कैंची की शांत पहाड़ियों में एक संत एक साधारण चेक वाले कंबल में लिपटे बैठे थे। उनका नाम नियम करोली बाबा था, लेकिन उनके भक्त उन्हें प्यार से महाराज जी कहते थे। वह ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो लंबे भाषण देते थे या कॉम्प्लिकेटेड किताबें लिखते थे। इसके बजाय उन्होंने प्योर लव और सिंप्लिसिटी का जीवन जिया। फिर भी उनकी इनक्रेडिबल पावर्स की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं, उन भक्तों की फुसफुसाहटों पर जो मिरेकल्स के गवाह थे। लोग कहते थे कि वह आपके विचारों को एक खुली किताब की तरह स्पष्ट रूप से पढ़ सकते थे। वे कहते थे कि उन्हें आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट और यहां तक कि आपके फ्यूचर के रास्ते भी पता थे। वह एक मिरर थे जो आपके दिल की डीपेस्ट ट्रूथ्स को दर्शाते थे। महाराज जी का आश्रम इमेंस पीस की जगह थी। यह जीवन के सभी क्षेत्रों से आने वाली आत्माओं के लिए एक हेवन था। रिच बिजनेस पीपल, पुअर विलेजर्स, वेस्टर्न सीकर्स और इंडियन फैमिली सभी उनके पास आते थे। वे कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफिकल डिबेट्स के लिए नहीं आते थे, वे उनकी प्रेजेंस, उनके दर्शन के लिए आते थे। बस उनके पास बैठने से ही एक परेशान मन शांत हो सकता था और एक घायल दिल ठीक हो सकता था। उनकी हंसी इन्फेक्शियस थी और उनकी आंखों में कंपैशन का एक यूनिवर्स था। वह लोगों के पहने हुए मास्क से परे देखते थे, सीधे उनकी आत्माओं में झांकते थे। वह जानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को वास्तव में क्या चाहिए, तब भी जब वे खुद नहीं जानते थे। उनकी विजडम इस दुनिया की नहीं थी, ये डिवाइन थी। उनके बारे में कहानियां, मिथ्स या लेजेंड्स नहीं हैं। वे उन लोगों के रियल अकाउंट्स हैं जिनके जीवन को उनकी ग्रेस ने छुआ था। ये कहानियां, जिन्हें लीलाएं कहा जाता है, सबसे ऑर्डिनरी सिचुएशंस में उनकी मिस्टिकल एबिलिटीज को दिखाती हैं। वह किसी को उनकी जेब में एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी बता सकते थे या किसी ऐसे गेस्ट के आने की भविष्यवाणी कर सकते थे जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वह एक साथ दो जगहों पर हो सकते थे, एक फिनोमिनॉन जिसे कई एस्टॉनिश्ड डिवोटीज ने देखा था। उन्होंने ये मिरेकल्स शो ऑफ करने के लिए नहीं किए। प्रत्येक कार्य एक लेसन था। अपने फॉलोअर्स को राइचसनेस, फेथ और लव के मार्ग पर गाइड करने के लिए एक जेंटल नज था। महाराज जी के लिए यूनिवर्स एक खुली किताब थी। टाइम, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एक सीधी रेखा नहीं थी। यह सब एक साथ हो रहा था और वह यह सब देख सकते थे। इस डिवाइन साइट ने उन्हें अपने डिवोटीज को हार्म से बचाने और उन्हें उनकी हाईएस्ट पोटेंशियल की ओर गाइड करने की अनुमति दी। वह कार्मिक थ्रेड्स को जानते थे जो प्रत्येक व्यक्ति के डेस्टिनी को बुनते थे। लेकिन उन्होंने एक प्रोफाउंड ट्रूथ भी सिखाया कि डेस्टिनी सेट इन स्टोन नहीं थी। प्योर डिवोशन, सेल्फलेस एक्शन और अनवेवरिंग फेथ के साथ कोई अपनी स्टोरी को फिर से लिख सकता था। उनका जीवन इस विचार का एक टेस्टामेंट था कि लव कॉस्मोस में सबसे पावरफुल फोर्स है जो सब कुछ बदलने में सक्षम है। एक दिन गोविंद दास नाम का एक विनम्र और दयालु भक्त आश्रम आया। गोविंद दास अपने जेंटल नेचर और महाराज जी के लिए अपने गहरे प्यार के लिए जाने जाते थे। वह अपने दिन सेवा में बिताते थे, हमेशा किसी भी जरूरतमंद की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। उनका दिल सिंपल डिवोशन से भरा था। वह बाबा को सिर्फ एक गुरु के रूप में नहीं, बल्कि एक पिता, एक मां और एक डिवाइन प्रोटेक्टर के रूप में देखते थे। उन्होंने महाराज जी पर पूरी तरह से भरोसा किया, अपना पूरा जीवन बाबा के लोटस फीट पर रख दिया। उनका विश्वास सिंपल और प्योर था, क्वेश्चंस या डाउट से अनबर्डन्ड। वह बस अपने प्यारे गुरु के पास रहना चाहते थे और किसी भी तरह से उनकी सेवा करना चाहते थे। इन स्मॉल एक्ट्स ऑफ लव में इमेंस जॉय पाते थे। इस पर्टिकुलर डे पर महाराज जी ने गोविंद दास को एक अनयूजुअल इंटेंसिटी के साथ देखा। यूजुअल प्लेफुल स्माइल गायब था, उसकी जगह डीप सीरियसनेस की एक नजर थी। उन्होंने गोविंद दास को अपने पास बैठने के लिए बुलाया। अन्य डिवोटीज चुपचाप देखते रहे, ये महसूस करते हुए कि कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाबा ने फिर एक सीन का वर्णन करना शुरू किया। उन्होंने एक टेरिबल एक्सीडेंट की बात की। एक बस एक घुमावदार पहाड़ी सड़क से मुड़कर एक गहरे गॉज में गिर गई। उन्होंने केओस, फियर और यात्रा के ट्रेजिक एंड का वर्णन किया। उनके शब्द इतने विविड थे कि वहां मौजूद हर कोई लगभग अपनी आंखों के सामने टेरिबल इवेंट को अनफोल्ड होते हुए देख सकता था। जैसे जैसे महाराज जी बोलते रहे, उन्होंने एक शॉकिंग डिटेल बताया। उन्होंने कहा कि गोविंद दास उसी बस में होने वाले थे। उनके कार्मिक पाथ ने उनके लिए यह ट्रेजिक एंड लिखा था। भीड़ में शॉक और फियर की एक लहर फैल गई और गोविंद दास खुद जमे हुए बैठे थे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। यह विचार कि उनका जीवन इतनी जल्दी और इतने ड्रेडफुल वे में समाप्त होने वाला था, ऑलमोस्ट टू मच टू बेयर था। उन्होंने बाबा को देखा। उनकी आंखें एक साइलेंट प्ली से भरी हुई थीं।
उन्होंने अपना जीवन गुडनेस और सर्विस के लिए समर्पित किया था, फिर भी यह भाग्य उनका इंतजार कर रहा था। यह अनफेयर लग रहा था, डेस्टिनी का एक क्रूल ट्विस्ट जिससे वह बच नहीं सकते थे। लेकिन महाराज जी का विजन केवल डूम की एक प्रोफेसी नहीं थी, यह एक वार्निंग थी, सुप्रीम ग्रेस का एक कार्य था। इस फ्यूचर को प्रकट करके वह गोविंद दास को एक ऐसा मौका दे रहे थे जो कुछ ही लोगों को मिलता है। वह उन्हें यह दिखा रहे थे कि क्या हो सकता है, ताकि वह इसे बदलने का चॉइस कर सकें। बाबा की नजरें नरम पड़ गईं जब उन्होंने अपने टेरिफाइड डिवोटी को देखा। वह केवल फ्यूचर के सीयर नहीं थे, वह एक गाइड थे जो एक अलग फ्यूचर का रास्ता दिखा सकते थे। संदेश स्पष्ट था, डेस्टिनी पावरफुल है, लेकिन एक सच्चे गुरु की ग्रेस और किसी के अपने एक्शंस की पावर और भी पावरफुल हो सकती है। गोविंद दास के लिए एक दरवाजा खोला जा रहा था, एक नए पॉसिबिलिटी का दरवाजा। महाराज जी ने गोविंद दास को डर की स्थिति में नहीं छोड़ा। ग्रिम फ्यूचर को प्रकट करने के बाद उन्होंने सॉल्यूशन बताया। उन्होंने गोविंद दास से कहा, बाजार जाओ, नदी के किनारे रहने वाले गरीब साधुओं के लिए कंबल और खाना खरीदो, उन्हें पूरे दिल से सेवा करो, अपने बारे में मत सोचो, बस सेवा करो। इंस्ट्रक्शन सिंपल फिर भी प्रोफाउंड था। यह एक्शन के लिए एक कॉल था, सेल्फलेस सर्विस का एक मार्ग था। बाबा एक पावरफुल लेसन सिखा रहे थे। अपनी फेट को बदलने के लिए आपको पहले दूसरों के सफरिंग को कम करने पर ध्यान देना चाहिए। प्योर काइंडनेस के एक्ट्स करके कोई पॉजिटिव कर्मा जनरेट कर सकता है जो डेस्टिनी के कोर्स को बदल सकता है। गोविंद दास ने अनवेवरिंग फेथ से भरे हुए बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया। वह तुरंत बाजार के लिए निकल पड़े। उनका डर पर्पस की भावना से बदल गया था। उन्होंने अपने पैसे वार्म ब्लैंकेट्स और होलसम फूड पर खर्च किए। फिर वह नदी के किनारे गए जहां गरीब एसेटिक्स हार्श कंडीशंस में रहते थे। उन्होंने गहरे रिस्पेक्ट और ह्यूमिलिटी के साथ उनसे संपर्क किया, उन्हें खाना और कंबल पेश किए। उन्होंने इसे अपनी जान बचाने के लिए एक ट्रांजैक्शन के रूप में नहीं किया, उन्होंने इसे जेन्युइन लव और कंपैशन के साथ किया, हर उस व्यक्ति में डिवाइन को देखते हुए जिसकी उन्होंने सेवा की। उन्होंने पूरा दिन इस सेवा में बिताया। उनका दिल जॉय से ओवरफ्लोइंग था, जिसने उनके अपने इंपेंडिंग डूम के सभी विचारों को दूर कर दिया। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, गोविंद दास ने अपनी सेवा समाप्त की और डीप सेंस ऑफ पीस महसूस किया। उन्होंने अपने गुरु के कमांड का प्योर हार्ट से पालन किया था। उसी क्षण शहर में एक टेरिबल बस एक्सीडेंट की खबर पहुंची। पहाड़ी सड़क पर यात्रा कर रही एक बस वास्तव में एक गॉर्ज में गिर गई थी, जैसा कि महाराज जी ने बताया था। कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। यह वही बस थी जिसमें गोविंद दास को होना था। टाइमिंग, लोकेशन, डिटेल्स, सब कुछ बाबा के विजन से पूरी तरह मेल खाता था। गोविंद दास के स्पाइन में एक शिवर दौड़ गई जब उन्हें एहसास हुआ कि क्या हुआ था। वह जीवित और सुरक्षित थे। वह आश्रम वापस भागे और महाराज जी के चरणों में गिर गए। उनकी आंखों से ग्रैटिट्यूड के आंसू बह रहे थे। उन्होंने उस मिरेकल को समझा जो हुआ था। उनके गुरु की ग्रेस से प्रेरित सेल्फलेस सर्विस के कार्य ने लिटरली उनकी डेस्टिनी को फिर से लिख दिया था। नेगेटिव कार्मा जो उनकी जान लेने वाला था, वह उनकी काइंडनेस के माध्यम से जनरेटेड पॉजिटिव कार्मा द्वारा धो दिया गया था। महाराज जी बस मुस्कुराए, उनकी आंखों में लव की चमक थी। लेसन सभी के लिए स्पष्ट था। डेस्टिनी एक फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, यह एक ऐसा मार्ग है जिसे बदला जा सकता है। डिवोशन, फेथ और कंपैशनेट एक्शन के माध्यम से कोई कार्मा की करंट्स को नेविगेट कर सकता है और एक ब्राइटर फ्यूचर बना सकता है। एक और प्रोफाउंड लीला श्याम सुंदर नाम के एक भक्त से संबंधित है। एक दिन श्याम सुंदर बहुत बीमार पड़ गए। उनकी हालत तेजी से बिगड़ गई और डॉक्टरों ने सारी उम्मीद छोड़ दी। उनका शरीर ठंडा पड़ गया, उनकी सांसें रुक गईं और उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके परिवार को गहरे दुख में डुबो दिया गया। अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। अपने दुख में उन्हें अपने गुरु नियम करोली बाबा की याद आई। डेस्परेट होप की एक चमक के साथ उन्होंने आश्रम को एक टेलीग्राम भेजा जिसमें महाराज जी को श्याम सुंदर के निधन की सूचना दी गई। उन्हें एक मिरेकल की उम्मीद नहीं थी, यह केवल गुरु को अपने भक्त के नुकसान के बारे में सूचित करने का एक कार्य था। आश्रम में मीलों दूर महाराज जी को टेलीग्राम मिला। उन्होंने इसे पढ़ा और सभी को आश्चर्यचकित करते हुए बहुत एंग्री हो गए। यह हमेशा प्यार करने वाले संत के लिए अनयूजुअल था। वह चिल्लाने लगे, यह क्या नॉनसेंस है? श्याम सुंदर मर नहीं सकते, यह उनका समय नहीं है, उन्हें उठने के लिए कहो। वह यूनिवर्स से ही बहस कर रहे थे, जीवन और मृत्यु के बहुत लॉस से।
उन्होंने अपने भक्तों को तुरंत एक रिप्लाई टेलीग्राम भेजने का आदेश दिया। संदेश शॉर्ट एंड पावरफुल था। चिंता मत करो, बाबा कहते हैं श्याम सुंदर मरे नहीं हैं। भक्त कंफ्यूज थे लेकिन बिना सवाल किए ओबे किया। ग्रीविंग फैमिली को स्ट्रेंज मैसेज वापस भेज दिया। श्याम सुंदर के घर पर परिवार को बाबा से टेलीग्राम मिला। वे बिविल्डर्ड थे। बाबा कैसे कह सकते थे कि वह मरे नहीं हैं? आदमी का शरीर उनके सामने लाइफलेस पड़ा था। यह एक क्रूअल जोक या एक टेरिबल मिस्टेक जैसा लग रहा था। फिर भी महाराज जी में उनका फेथ गहरा था। इम्पॉसिबल होप के एक थ्रेड को पकड़े हुए उन्होंने इंतजार करने का फैसला किया। उन्होंने क्रिमेशन को पोस्टपोन कर दिया और श्याम सुंदर के शरीर के चारों ओर इकट्ठा हो गए, चांटिंग और प्रेइंग कर रहे थे। घंटे बीत गए। हर पल वेटिंग की एक इटर्निटी में बदल गया। मृत्यु की रियलिटी और अपने गुरु के कमांड के बीच फंसा हुआ। फिर इम्पॉसिबल हुआ। श्याम सुंदर के शरीर में एक फेंट वार्मथ वापस आने लगी। मूवमेंट की एक फ्लिकर देखी गई। धीरे धीरे मिरेक्युलसली उन्होंने फिर से सांस लेना शुरू कर दिया। उनकी आंखें खुल गईं। वह जीवित थे। परिवार जॉय और डिसबिलीफ के आंसुओं में फूट पड़ा। श्याम सुंदर ने बाद में अपने अनुभव का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी आत्मा को अपने शरीर को छोड़ते हुए और एक डार्क टनल से एक लाइट की ओर यात्रा करते हुए महसूस किया था। उन्हें दूर खींचा जा रहा था, लेकिन फिर उन्होंने महाराज जी की आवाज सुनी, लाउड और क्लियर। उन्हें वापस लौटने का कमांड दे रहे थे। आवाज इतनी पावरफुल थी कि उसने उन्हें आफ्टर लाइफ के ब्रिंक से वापस खींच लिया, सीधे उनके फिजिकल बॉडी में। श्याम सुंदर का मृत्यु से वापस आना सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, यह एक प्रोफाउंड टीचिंग थी। जब वह पूरी तरह से ठीक हो गए तो वह महाराज जी से मिलने गए। बाबा ने उन्हें देखा और कहा, तुम्हें बचाया गया, लेकिन अब तुम्हें अपना जीवन दूसरों के लिए जीना होगा। तुम्हारा जीवन अब तुम्हारा अपना नहीं है, यह एक गिफ्ट है। इसे सेवा में उपयोग करो। इस अनुभव ने श्याम सुंदर को पूरी तरह से बदल दिया। वह समझ गए कि उन्हें जीवन का दूसरा मौका एक जिम्मेदारी के साथ मिला है। उन्होंने अपने बाकी दिन सेल्फलेस सर्विस या सेवा में आश्रम में समर्पित कर दिए। उन्होंने अथक प्रयास किया, मंदिरों के निर्माण में मदद की और अपने गुरु से मिलने आने वाले भक्तों की सेवा की। गोविंद दास और श्याम सुंदर दोनों की कहानियां एक ही एसेंशियल मैसेज देती हैं। वे दिखाती हैं कि जबकि कार्मा और डेस्टिनी असली शक्तियां हैं, वे एब्सोल्यूट नहीं हैं। उन्हें दो और पावरफुल शक्तियों द्वारा प्रभावित और यहां तक कि ओवरकम भी किया जा सकता है। गुरु में अनवेवरिंग फेथ और सेल्फलेस एक्शन के लिए समर्पित जीवन। गोविंद दास ने काइंडनेस का एक कार्य करके अपना फ्यूचर बदल दिया। श्याम सुंदर को मृत्यु से ही वापस लाया गया और उनका नया जीवन सेवा के माध्यम से कॉन्सेक्रेटेड हुआ। महाराज जी सिखा रहे थे कि लिबरेशन और डिवाइन प्रोटेक्शन का मार्ग कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स के माध्यम से नहीं है, बल्कि एक प्योर और लविंग हार्ट के माध्यम से है। इस संदर्भ में फेथ ब्लाइंड बिलीफ नहीं है, यह एक डीप इनर नोइंग और ट्रस्ट है। यह समझना है कि एक डिवाइन फोर्स, एक लविंग प्रेजेंस है जो हमेशा आप पर नजर रख रही है। महाराज जी के भक्तों के लिए वह प्रेजेंस थे। इस ट्रस्ट ने उन्हें जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों, यहां तक कि मृत्यु का सामना करने की शक्ति दी। जब गोविंद दास को उनकी फेट के बारे में बताया गया तो उनके फेथ ने उन्हें एक्शन की ओर प्रेरित किया, डिस्पेयर की ओर नहीं। जब श्याम सुंदर के परिवार को इम्पॉसिबल टेलीग्राम मिला तो उनके फेथ ने उन्हें क्रिमेशन के साथ आगे बढ़ने के बजाय इंतजार करवाया। गुरु के वचन में यह ट्रस्ट ही मिरेकल्स को होने देता है। इसी तरह सेल्फलेस सर्विस लव और डिवोशन की प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन है। जब आप दूसरों की सेवा बिना किसी एक्सपेक्टेशन के करते हैं तो आप अपने खुद के हार्ट को प्यूरिफाई करते हैं। आप उस ईगो को डिसॉल्व करते हैं जो सेपरेशन और सफरिंग पैदा करता है। महाराज जी हमेशा लोगों को फीड करने पर जोर देते थे। वह कहते थे, सभी को खिलाओ। भगवान कई रूपों में आते हैं। दूसरों की सेवा करके आप डिवाइन की सेवा कर रहे हैं। यह देने का कार्य एक पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी बनाता है जो आपको हार्म से बचा सकता है और आपकी कॉन्शियसनेस को बढ़ा सकता है। यह एक सिंपल येट प्रोफाउंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो न केवल आपके आसपास की दुनिया को बदलता है, बल्कि आपकी अपनी इनर वर्ल्ड और डेस्टिनी को भी बदलता है। नियम करोली बाबा की लीलाएं सिर्फ पास्ट की कहानियां नहीं हैं, वे ऐसे लिविंग लेसन्स हैं जो आज भी लोगों को इंस्पायर और गाइड करते रहते हैं। उनके फिजिकल बॉडी छोड़ने के बाद भी 1973 में उनकी प्रेजेंस अभी भी दुनिया भर में उनके भक्तों द्वारा दृढ़ता से महसूस की जाती है। वे उनका प्रोटेक्शन महसूस करते हैं, उनके गाइडेंस को अपने दिलों में सुनते हैं
और उनके मिरेकल्स को अपने डेली लाइव्स में देखते हैं। यह दिखाता है कि उनके ब्लेसिंग्स समय या फिजिकल फॉर्म की कंस्ट्रेंट से सीमित नहीं हैं। एक सच्चे संत का लव इटर्नल होता है। यह ग्रेस का एक ओशन है जो हमेशा किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो सिंसियर हार्ट के साथ इसकी ओर मुड़ता है। महाराज जी ने सिखाया कि सबसे बड़ा फियर मृत्यु का फियर है, लेकिन उनका जीवन और शिक्षाएं दिखाती हैं कि लव वह शक्ति है जो इस फियर पर विजय प्राप्त करती है। श्याम सुंदर को मृत्यु से वापस लाकर उन्होंने प्रदर्शित किया कि सोल इटर्नल है और उनका प्रोटेक्शन फिजिकल लाइफ के वेल से परे भी फैला हुआ है। उनके भक्तों के लिए मृत्यु एक एंड नहीं बल्कि एक ट्रांजिशन है, सोर्स की ओर एक यात्रा है। यह समझ मॉर्टैलिटी के स्टिंग को हटा देती है और किसी को फ्रीडम, करेज और जॉय के साथ जीने की अनुमति देती है। उनके प्रोटेक्शन का प्रॉमिस इमेंस पीस देता है, एक ऐसी दुनिया में सेफ्टी की भावना जो अक्सर अनसर्टेन होती है। नियम करोली बाबा द्वारा दिखाया गया मार्ग सिंपल और सभी के लिए एक्सेसिबल है। इसके लिए आपको दुनिया का त्याग करने या कठिन ऑस्टेरिटीज करने की आवश्यकता नहीं है। यह केवल लव, फेथ और एक काइंड हार्ट मांगता है। लोगों को खिलाओ, दूसरों की सेवा करो और भगवान को याद रखो। इन सिंपल एक्ट्स में आपको सब कुछ मिलेगा। यह उनकी टीचिंग का एसेंस है। उन्होंने हाईएस्ट स्पिरिचुअल ट्रूथ्स को प्रैक्टिकल और रिलेटेबल बनाया। उन्होंने दिखाया कि आप गॉड को मार्केट प्लेस में, अपने फैमिली में और एक स्ट्रेंजर के साथ भोजन साझा करने के सिंपल एक्ट में पा सकते हैं। ट्रू स्पिरिचुअलिटी जीवन से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि कंपैशनेटली इसके साथ एंगेज करने के बारे में है। अल्टीमेटली महाराज जी का संदेश बाउंडलेस, अनकंडीशनल लव का है। उन्होंने हर किसी में डिवाइन को देखा, चाहे उनकी फॉल्ट्स या बैकग्राउंड कुछ भी हो। उनकी ग्रेस उन सभी